सर जो है मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मुस्लिम लीडरान का डेलीगेशन एक जगह जमा होकर सीएम से मुलाकात करें या गवर्नर के पास मेमोरेंडम दें। उस दिन क़यामत आ जाएगी। जो है बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडरान हैं जो खामोश रहे हैं। हम तो खामोश नहीं हैं, हम तो बोल रहे हैं, आपके आगे बोल रहे हैं, डंकी की चोट पे बोल रहे हैं। अपने बारे में बात कर सकता हूँ, अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ, अपनी पार्टी के जिम्मेदारों के बारे में बात कर सकता हूँ। सर यहाँ पर पार्टी का मसला नहीं बल्कि पूरी कौम का मसला है। कौम की फिक्र करने वाले और पार्टियों से आप ये बेहतर सवाल कर सकते हैं। आप सही आदमी से गलत सवाल कर। जो 4% देवेगौड़ा साहब ने ऐलान किया था, आज उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। साहब देखो, ये कोशिश सिवाय इलेक्शन के वास्ते दूसरी कोई चीज़ है नहीं। प्यार मोहब्बत से जितना परसेंटेज हमारे को हक से आना है उतना कोई भी गवर्नमेंट अगर जो भी अभी बैठी है वो अगर करती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसके दूसरे और बहुत से रास्ते हैं इंशाल्लाह। क्या रास्ते हैं सर? दूसरे नहीं, बहुत से रास्ते हैं। देखो अब जैसे बैठे बिठाए एनआरसी और सीए का उठाए थे, देश छोड़ के भागना है, भगा देते बोले क्या भगा डालते हैं। आज ये परसेंटेज नहीं देते बोलते कि हम लोग सुन के चुपके बैठ जाते हैं। इनको बेहतर मालूम है लिंगायत ना भी बीजेपी को वोट करता है, वकलीगा बीजेपी को वोट नहीं करता है, मुसलमान तो किसी हालत में बीजेपी को वोट नहीं करता है। ये तीनों को अगर एक कोने में अटका दिए तो हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बोल के बीजेपी की। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कल ये ऐलान किया था कि मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है उसको वापस ले लिया जाना चाहिए और मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन लेकर 2% वकलीगा समाज को दिया गया है और 2% जो है लिंगायत समाज को दिया गया है। इस फैसले को लेकर जो है काफ़ी मुसलमानों में बेजारगी और गुस्सा देखा जा रहा है। सुबह से मुख्तलिफ जगहों पर उलमा इकराम की मीटिंग्स हो रहे हैं। अब फिलहाल जो है मौजूद है जेडीएस पार्टी की हेड ऑफिस जेपी भवन में, जहां पर जो है जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जफरुल्लाह खान की मीटिंग हो रही है। कर्नाटक के सारे मुस्लिम लीडरान को जमा कर वो यहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं जफरुल्लाह खान से कि इस फैसले को वो किस नज़रिए से देखते हैं और ये फैसले का मकसद क्या है। ये जो हमारी कौम के ताल्लुक़ से यानी माइनॉरिटी के 4% जो रिजर्वेशन था ये श्रीमान देवेगौड़ा जी की पीरियड में हुआ था। तो इन्होंने एक पत्थर से दो शिकार किए, जैसे कि उस 4% को ख़त्म करके 2% ये लोग ने वक्लगा को दे दिए और 2% लिंगायत को दिए। इसके लिए खुशामद करते हैं हम लोग को किसी से जलन नहीं है, किसी से अदावत नहीं है। एज ए पार्टी लीडर मैं ये बोलना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं देवेगौड़ा जी ने जो क्रिएट किए थे उस तारीख़ को मिटा के ये आज के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी तारीख़ लिखने चले और उनका ये कहना है कि हम लोग आप लोगों को ईडब्ल्यूएस में 10% का रिजर्वेशन दे रहे बोल के ये लोग बोलते हैं। तो हमारा डिमांड ये है कि भाई 10% में हमारा हिस्सा कितना, जब तुमने 4% अगर छीन लिए हो तो हमारे परसेंटेज क्या है, हमारा सवाल ये है। और साथ ही साथ हमारा डिमांड ये है कि हमको कम से कम 10% दो। तुम एक काम करो, जैसे कि कई जगह पे 82% भी है रिजर्वेशन, सेंट्रल में गवर्नमेंट तुम्हारी है, अप्रूवल लो, रिजर्वेशन खोटा बढ़ा के हम लोग भले उनको 2% भी दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारा किसी के ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, सबको खुश रहने दो। लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक़ से सच्चार कमेटी की अगर रिपोर्ट लेते हैं तो हम लोग एससी और एसटी से भी कमज़ोर तबका जो है वो माइनॉरिटी है। तो उस रिपोर्ट को आगे रखते हुए इनको कम से कम 10% मुसलमानों को देना चाहिए, ये हमारी पार्टी की तरफ से डिमांड है। और रही बात एससी को कितने % है, हमको कोई हसद नहीं है, कोई जलन नहीं है। एसटी को 7% है, तो इनको अंदाज़ा लगाना चाहिए जो 13 से 15% मुसलमान इस रियासत में रहते हैं तो हमारा क्या परसेंटेज होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सरकारें तो बदलते रहेंगे, ये लोग चुनावों को आगे रखते हुए इन्होंने एक पत्थर से दो शिकार किए। एक तो देवेगौड़ा जी की हिस्ट्री को मिटाना और मुसलमानों का हक छीनना, मतलब कहीं ना कहीं अपने हिंदू वोट बैंक को रेडी करने की एक साजिश की गई। सर ये जो 4% रिजर्वेशन कैंसिल किया गया है ये बुनियाद पे कि इसकी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इसमें कोई वो तबके के लोग नहीं रहते, समाज के लोग नहीं रहते, इस वजह से जो है काट कर लिंगायत और कोलिगास को दिया गया है। इसमें कोई बरादरी नहीं रहती है। मुसलमान जो है एक कम्युनिटी को हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, इसमें बरादरी नहीं है बोल के इस नाम से जो है ये रिजर्वेशन को काटा गया है। बरादरी 12 है हमारे में भी, जी कई निचले तबके हैं, लेकिन हम लोग एक अल्लाह के मानने वाले हैं, मतलब हमको एक ही हिस्सा देंगे आप लोग? नहीं, मानते भले एक अल्लाह को होंगे, लेकिन पेशे से हम भी जुदा जुदा हैं। कई निचले तबके हैं जो कि बहुत ही निचली हालातों में हैं, जिनकी रोज़ की गुजरे माश के लिए भी उनको तकलीफ़ है। तो ऐसे हालात में तो अगर हम लोग इनको डिवाइड करेंगे तो ये लोग हमको 1% अगर भी देने क्यों जाएगी सरकार, तो हमको 12-15% देना पड़ेगा फिर। तो कम से कम ये लोग हमको थैंक यू बोले कि हम लोग 10% तक का डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा का नहीं कर रहे। अगर हम हमारे अंदर के फ़िरक़े अगर निकाल देंगे, अगर हम लोग तकसीम हो जाएंगे, जैसे कि एक कम्युनिटी में 12-12, 14-14 हिस्से बन के बैठे, अगर उस तरीके से अगर हम भी मुसलमान बन जाएंगे तो इनको 14-15% देना पड़ेगा। तो फिर भी हम लोग 10% मांग रहे कि भाई हम लोग गुजारा कर लेंगे, हम लोग एक दूसरे को संभाल लेंगे, इस उम्मीद के पर हम क्या मानते हैं सर, इलेक्शन के करीब इस तरह का फैसला लेना क्या हो सकते हैं? डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और फ़ायदा उठाओ, यही तो करते आ रहे बीजेपी सरकार, और क्या कर सकती है? चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, दोनों भी यही कर रहे हैं। और बड़ा भाई जो करता है वही तो छोटा भाई भी करता है। आधी रात में आओ, घोषणा कर दो, ख़त्म हो गई कहानी, राजा का राज चल रहे हैं, डेमोक्रेसी कहाँ है? जी तो ये सब यही तो करते आ रहे हैं लोग। क्या इन्होंने कोई कमेटी की रिपोर्ट ली, 1 से 10 कमेटियों की रिपोर्ट लिए, उस आधार पे फैसला किए? नहीं, खड़े खड़े आधी रात को घोषणा, लॉकडाउन, सील डाउन, नोट बैन, सब यही तो चलते आ रहा है, ये चलते रहेगा, लेकिन किसी की हुकूमत कायम नहीं है। जेडीएस पार्टी का हुकूमत स्टैंड क्या रहेगा सर? जेडीएस पार्टी जब इंशाल्लाह पावर में आएगी तो हर चीज़ का, हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ऐसे कम्युनल फोर्सेस को। सुबह जो उलमा इकराम की भी मीटिंग हुई है, अगर कोई सेक्युलर पार्टी नाम से हमारे लिए खड़ी होती है तो सारे मुसलमान उसके साथ जाते हैं, तो इस तरह का ऐलान जनता दल सेक्युलर से बेहतर सेक्युलर पार्टी क्या होना चाहिए? आज की मिसाल कायम है कि जो श्रीमान देवेगौड़ा जी ने मुसलमानों का ख्याल करके लिंगायत उनको बराबर, वक्कलगा के बराबर का हिस्सा हमको दिए थे इस राज्य में, इससे बढ़ के और क्या होना चाहिए? इससे बढ़ के और क्या सेक्युलर का सबूत होना चाहिए जो आज ये लोग ने ख़त्म कर दिया इस चीज़ को? तो उलमा इकराम ने ऐलान किया है कि अगर इसको वापस नहीं लिया गया, जिस तरह NRC CAA में प्रोटेस्ट किए गए, एहतजाज किए गए, इसी तरह रियासत के मुख्तलिफ शहरों में, गाँव में, खरियों में इस तरह के एहतजाज हो गए, क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा? हमारी सरकार आने दें, अभी चुनाव के वक्त ऐसे सब स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं हमें भी इफ़ेक्ट करता है, तो मुझे ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। दुनिया आज नहीं ख़त्म हो रही है जी। आज का दिन आखिरत का दिन नहीं है, आखिरी दिन नहीं है दुनिया का। दुनिया और बाकी है, सियासत और बाकी है, हुकूमतों का बदलना और बाकी है, वक्त को बदलना और बाकी है। वक्त का इंतज़ार करें, जवाब आवाम को मिल जाए। सर ये सरासर जो है मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मुस्लिम लीडरान का डेलीगेशन एक जगह जमा होकर CM से मुलाकात करें या गवर्नर के पास मेमोरेंडम दें? उस दिन क़यामत आ जाएगी। जी। अगर आप हदीस में यकीन रखते हैं तो ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बोले सब मुसलमान एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। जिस दिन सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि क़यामत का दिन होएगा। सर ऐलान हुआ है, 24 घंटे भी हो गए हैं, लेकिन आज तक जो है बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडरान हैं जो खामोश रहे हैं। सर हम तो खामोश नहीं हैं, हम तो बोल रहे हैं, आपके आगे बोल रहे हैं, डंकी की चोट पे बोल रहे हैं, निडर हो के बोल रहे हैं। हमारे साथ रियासत के सदर हैं, कौमी सदर हैं। अगर हम लोगों को फ़िक्र नहीं होती तो क्या हमारे मुंह से कुछ अल्फाज निकलते? नहीं, हमारे में खौफ नहीं है, हम बेधड़क बोलते। दूसरे भी हैं सर जो अपने आप को मुस्लिम लीडरान, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ, अपनी पार्टी के जिम्मेदारों के बारे में बात कर सर सकता यहाँ हूँ। पर पार्टी का मसला नहीं बल्कि पूरी कौम का मसला है। कौम की फिक्र करने वाले और पार्टियों से आप ये बेहतर सवाल कर सकते हैं। आप सही आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। आपको ये सवाल उनसे करना चाहिए जो चादर ओढ़ के नींद, चैन की नींद सो रहे हैं। जी। अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम हमारे हाईकमांड से राय मशवरा करेंगे हम लोग, जो भी कदम उठाना पड़े इंशाल्लाह उठाने के लिए तैयार बैठे। क्या उलमा से मुलाकात होगी, उलमा से बात होगी कि इस पर किस तरह पहल करें? कौम की फिक्र करते हुए कोई भी तह तक जाने के लिए तैयार है, किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, किसी से भी राय मशवरे करने के लिए तैयार हैं। कोई भी कीमत पे इकट्ठा होकर चलने के लिए
भले कोई लीड और करे, लेकिन हम साथ चलने के लिए तक तैयार हैं। सर, कल से जो बयान आया है सीएम बसवराज बोम्मई का, कल से जो है लोग परेशान हैं कि हाल क्या होगा मुसलमानों का कर्नाटक में, तो आपकी तरफ से क्या पैगाम है कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी को बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही इस कौम पे परेशानियाँ आते जा रहे हैं और हर परेशानी के बाद में इसका हल ज़रूर निकला है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। इसमें कुछ डरने की, माना कि आज हमारा 4% का सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरे के बाद दोबारा अंधेरा नहीं होता है, फिर इसका इंतज़ार होता है कि सूरज तुलू होने का। ज़रूर तुलू होएगा, वक्त आएगा। जब वक्त आएगा तो एकता की ज़रूरत है। उस वक्त पे एकता दिखाए मेरी कौम, बस मेरी कौम से यही है। कौम को एक होना है या लीडरों को एक होना है सर? पहली बात हर किसी को जब तक हम एक दूसरे के गले नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे, जब तक बिखर के रहेंगे, इसी तरीक़े से हम पे हुकूमत और लोग करते रहेंगे। क्या जो अगर हम लीडरशिप है उस पर भरोसा किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसको बराबर हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है। जो ले देव के हैं उन लोगों को भी अगर मैं जलील कर दूं, बेइज्जत कर दूं, तो मेरी कौम के लिए बचेगा क्या? बदलाव भी लाया जा सकता है सर, क्योंकि मौका भी है, वक्त भी है, बदलाव भी लाया जा सकता है। बस बदलाव तो रब्बुल आलमीन ला सकता है कि या अल्लाह, मैं उनसे दुआ कर सकता हूँ कि इनको नेक तौफीक दे, कौम की खिदमत का जज्बा दे और सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार करने की तौफीक दे, बस और कुछ नहीं बोल सकता मैं। शुक्रिया सर। मुलाकात करने वाले हैं कुमार स्वामी साहब से मुलाकात? नहीं, मेरी देवेगौड़ा जी की कल दोपहर को मुलाकात हुई थी। हालांकि हमने कई मुद्दों पे चर्चा तो की है, लेकिन ये कल शाम को न्यूज़ आने के बाद में दोबारा हमारी मुलाकात नहीं हुई। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले कल का दिन यानी संडे हमारी मुलाकात दोबारा होने वाली है, तो ये बात वहाँ होएगी ज़रूर। उसके बाद मैं आपको जवाब दूँगा। जी ऐसा है। कल जो है एक ऐलान हुआ है जिससे मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस नज़रिए से उस फैसले को देखा जा रहा है। तो आप पे एज ए सदर JDS के माइनॉरिटी के हैं जी, तो आपका क्या बयान है इस मामले पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहुत ही परेशानी वाली बात थी। कल रात में जब हमको ये चीज़ मालूम हुई, बिल्कुल उसी वक्त पे मैं कुमार स्वामी साहब से भी बात करा और हमारे सदर इब्राहिम साहब से भी बात हुई और हमारे लीडर साहब ज़फ़रुल्लाह खान साहब से भी बात हुई और जितने भी माइनॉरिटी के जो लीडर्स थे हमारे पार्टी के, जो पहले के पुराने लीडर्स थे, उनसे सबसे गुफ्तगू हुई मेरी। तो बात यहाँ आके ठहरती है कि ये रिज़र्वेशन देने वाले हमारे पार्टी के रहनुमा श्रीमान HD देवेगौड़ा साहब थे और हमारे लोगों को वो 4% के रिज़र्वेशन की इतला भी नहीं थी। बहुत कम आदमी जानते थे कि 4% देवेगौड़ा साहब दे के हैं बोल के। अभी जब ज़मीन पैरों के नीचे से जब खिसकी है, उस टाइम पे उनको समझ में आया कि अरे देवेगौड़ा साहब कितना बड़ा काम हमारी कौम के लिए करके थे बोल के। चलो अभी कम से कम कौम को मालूम हो गया कि देवेगौड़ा साहब और जनता दल पार्टी हमारी कौम के बारे में कितनी फ़िक्र करती है और कब से करती आती है बोल के। और रही बात रिज़र्वेशन हटाने की, जैसा EWS में हम लोग वो कैटेगरी में आपको देते हैं, आप 10% में लिंगायत्स भी आ जाते हैं, वक्कल अगियास भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। ठीक है, आप मिलजुल के जो भी हो सकता है उसमें बांट लेके हम लोग करेंगे बोल के वो बात करते हैं। कौन? बोम्मई साहब। हमारी स्टैंड क्या है, जो 4% देवेगौड़ा साहब की जो देन थी, वो कितने % तुम हमको देते हैं वो 10% में, 10% में, ये पहले क्लियर करना है। जैसे हमारे लीडर ज़फ़रुल्लाह खान साहब प्रेस मीट में भी बोले, हमको किसी को कुछ भी देते हैं उससे क्या भी बैर नहीं है, जिसको जो देना है, जिसको जो परसेंटेज देना है देन दो। हमारी कौम 1,35 से 40 लाख की कौम है कर्नाटका में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाली कौम हमारी है। यह रहने के बावजूद और सबसे परेशान कौम भी हमारी है, सबसे गरीब कौम भी हमारी है। जब इतनी गरीबी हमारी कौम में है,
ये पूरे 2-2 आंख से नहीं 4-4 आंख से हर बीजेपी का लीडर देखता है। देखते हुए हमारी कौम के ऊपर जो जुल्म करने का जो इनकी स्ट्रैटेजी है, ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और हमारा एक्चुअली डिमांड क्या है, हम लोग तकरीबन ऑन रिकॉर्ड 13 to 14% मुसलमान है बोल के बोलते हैं, मगर ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग अगर देख लिए कर्नाटका में 18 से 20% मुसलमान है। 18 से 20% में कम से कम एक 10% हमारी कम्युनिटी को अगर नहीं दिए तो हमारा सर्वाइवल, हम लोग यहाँ पे गुजारना मुश्किल हो जाता है हमारे को। क्यों? हम लोग बिल्कुल अमन और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले, सोच रखने वाली है कौम हमारी। हम लोग ना कोई लड़ना है ना कोई झगड़ना है, प्यार मोहब्बत से जितना परसेंटेज हमारे को हक से आना है उतना कोई भी गवर्नमेंट अगर जो भी अभी बैठी है वो अगर करती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसके दूसरे और बहुत से रास्ते हैं इंशाल्लाह। क्या रास्ते हैं सर दूसरे? नहीं, बहुत से रास्ते हैं। देखो अब जैसे बैठे बिठाए एनआरसी और सीए का उठाए थे, देश छोड़ के भागना है भगा देते बोल के बोले, क्या भगा डालते हैं? आज ये परसेंटेज नहीं देते बोल के बोलते हैं कि हम लोग सुन के चुपके बढ़ जाते हैं। कैसे वापस लेंगे सर? नहीं, हम उसके रास्ते भाई देखो, चुपके कोई भी बैठता नहीं है। कैसे वापस लिए बोले तो अभी बैडरों का और नायकों का कैसे दिया 7%? जी नायकों के स्वामी जी जब बैठे 1 साल बैठ के, उसके बाद में कैसे लिए? जी जब उनको रास्ते मालूम है तो हमको भी रास्ते मालूम है। उससे बेहतर रास्ते जानने वाली कौम है। हम लोग कर सकते वो नहीं। हम लोग अमन और चैन से, प्यार मोहब्बत से जो भी हमारा हक है वो हक हमको जो भी देना है दो। 10% हमारी मांग है, 10% में हम लोग इंशाल्लाह खुश रहने की कोशिश करते हैं। होना तो कम से कम 18 से 20% होना है। अगर 50% के अंदर बांटी जाती है परसेंटेज सबके, तो और एक 10% जैसे हमारे जफरुल्लाह खान साहब हमारे लीडर बोले, उस हिसाब से 10% और एनहांस करके, थोड़ा अपग्रेड करके उसमें एडजस्ट करो। जो 4% देवेगौड़ा साहब ने ऐलान किया था, आज उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। साहब देखो, ये कोशिश सिवाय इलेक्शन के वास्ते दूसरी कोई चीज़ है नहीं। इनको बेहतर मालूम है लिंगायत ना भी बीजेपी को वोट करता है, वक्कलीगा बीजेपी को वोट नहीं करता है, मुसलमान तो किसी हालत में बीजेपी को वोट नहीं करता है। ये तीनों को अगर एक कोने में अटका दिए तो हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बोल के बीजेपी की सोच। इनको क्या हो गया, मुसलमान तो किसी हालत में बीजेपी को वोट नहीं डालता बोल के एक सोच उनकी। कम से कम वक्कलीगा को और लिंगायत को खुश करके थोड़ी बहुत वोट खींचने की कोशिश, और जेडीएस को वीक करना है तो थोड़ा वक्कलीगा को, थोड़ा लिंगायत को हमारी तरफ खींच लिए, तो जेडीएस जो 122 सीट लेने की जो फिराक में है वो सक्सेस नहीं होना, उनको कहीं ना कहीं हम लोग खींचना है बोल के कोशिश में ये काम करके ऐलान करके हैं। और ये ऐलान उतनी आसानी से कामयाब होने हम लोग नहीं देते। आपका अगला कदम क्या होगा? इंशाल्लाह बहुत से कदम है, मैं बोलता हूं आपको। जैसे हमारे जफरुल्लाह खान साहब बताए, इलेक्शन होने दो, इनकी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी है। हम लोग इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में भी कामयाब होने नहीं देंगे। इलेक्शन खत्म होने दो, पूरी कौम रोजे की हालत में है। हम लोग इबादत और रमज़ान के महीने में हम लोग ख़त्म रखें, वो सोच में हैं, अमन की सोच में हैं। इंशाल्लाह ये महीने के बाद इलेक्शन होता है, उसके दरमियान अगर इनको अकल आ गई, बेहतर सोच अगर इनको अल्लाह इनकी सोच, अगर अल्लाह इनकी सोच बेहतर बना दिया तो अच्छी बात है। नहीं, अगर इस पे ही खड़के ऐसे ही करना चाहते हैं, हम लोग ऐसे ही करते बोल के अगर ठहरे, इंशाल्लाह कौम के पास बहुत से तरीके हैं, इंशाल्लाह वो अपना लेंगे। और रही बात जितने भी उलामा हैं, पार्टी, आज हम लोग पार्टी की तरफ से ही बैठे, पार्टी की तरफ से ही बात करते हैं। हमारे लीडर हैं, हम हैं, हमारे पूरे भाई के जितने भी यहाँ पे लीडर्स बैठ के हैं। ये रही बेंगलुरु की बात, पूरे स्टेट में इसका हल्ला मच गया है रात से। हर सिटी से, हर डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आता है हमको और हमारे बड़े लीडरों को भी। कुमार स्वामी साहब अब सुबह में एक स्टेटमेंट दे के हैं कि जो भी हुआ है ये नाहक है। हमारे साहब का, हमारे कुमार स्वामी साहब का ये बाकायदा क्लियर स्टेटमेंट है। इंशाल्लाह ये पूरे काम ख़त्म होने दो, उसके बाद में हम लोग सब पूरे बैठेंगे, पूरे लीडर्स साथ में बैठेंगे। पार्टी जो तय करती है, पार्टी के सीनियर लीडर्स जो तय करते हैं, इंशाल्लाह उस पर काम होगा। और इसके बाद में जो कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं ना, इंशाल्लाह पार्टी के आगे जाके भी अगर कौम की बात आती है, जैसे जफरुल्लाह खान साहब बताया भी,
कौम का काम है तो कौम की सोच के हिसाब, कौमी सोच के हिसाब से सोच के काम करेंगे। पार्टी के आगे जाके भी काम करने हम लोग तैयार है। अगर हमारी कौम कोई भी परेशानी में आई तो पहले कौम है, उसके बाद में दूसरे सब चीज़ें। शुक्रिया सर। जी, खुदा हाफिज़।